Audio Jungle। धनबाद के सुनाडीओपी क्षेत्र अंतर्गत टाड़ाबाड़ी में मंगलवार को हुए भीषण भूधसान हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है। इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि भूधसान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने पूरे क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित करते हुए चारों पर नोटिस चिपकाया है और मकानों की नंबरिंग भी शुरू कर दी गई है। हालांकि राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल कर्मियों और रैयती जमीन पर रहने वाले लोगों ने क्वार्टर आवंटन के नाम पर 50,000 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है। हादसे के बाद जहां क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं पीड़ित परिवारों में भय के साथ साथ गुस्सा भी है। लोगों का कहना है कि इस पूरे हादसे के लिए बीसीसीएल की लापरवाही जिम्मेदार है, क्योंकि लंबे समय से यहां जमीन धंसने की घटनाएं होती रही है, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दूसरी ओर डेंजर जोन में रह रहे बीसीसीएल कर्मियों का भी कहना है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने के बजाय परेशान किया जा रहा है। राहत की उम्मीद में बैठे लोग अब अधिकारियों की कार्यशैली से त्रस्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल इलाके में प्रशासन की गतिविधियां जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ितों को समय पर न्याय और सुरक्षित आश्रय मिल पाएगा या फिर वे यूं ही व्यवस्था की मार झेलते रहेंगे। पर इस गांव में सोनाडी में हुआ है, पूरा कतरास पिलर पर खड़ा है। यही स्थिति रही तो एक दिन कतरास भी धंसने लगेगा और नीचे जाने लगेगा। तो डीजीएमएस का प्राथमिक दायित्व है। तो इतने प्रमाण जा रहे हैं, हमने लिखा है, तो वहां से कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरा, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं विधानसभा में, यहाँ से गलत उत्तर जाता है। इसलिए यहाँ के डीसी पर मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा ने डीसी को कारण बताओ नोटिस दिया। डीसी ने जो जवाब दिया है उसका वो इतना गलत है कि मुझे फिर से हस्तक्षेप करके और कहना पड़ा कि ये इसी तरह से गलत है, इनको बुलाइए और डॉक में खड़ा करके और प्रिविलेज कमेटी के सामने इनको लाइए। तो जो हमारे डीसी हैं, एसपी हैं, पुलिस के लोग हैं, जो शीर्ष हैं पदाधिकारी जिला में, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इन्हें बीसीसीएल गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकत है। केवल कुछ खाने पीने के लिए एक सामियाना लगा दिया है। उनको तो सर्वे कर लेना चाहिए घंटा 2 घंटा में अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कि भाई इस गांव के लोग रात में कहाँ रहते हैं, डरे हुए हैं, तो जहाँ हैं वहाँ हम कोई टेम्पोररी व्यवस्था तो उनके लिए करें। या इस गांव को ही विस्थापित करना है तो इस गांव को विस्थापित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही। तो शॉर्ट टर्म तो जो करना चाहिए उसमें तो फेल हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म की कोई बात इनके दिमाग में है। ये सभी लोग अपने कंपनी को के पैसा को लुटवा देंगे करोड़ों अरबों में, और गांव के लोगों को कुछ हजार और लाख में जो सुविधा मिल जाएगी उसके लिए ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित किया जाए। जिम्मेदारी तो व्यवस्था पर है। इसलिए मैंने शुरू में डीजीएमएस को कहा था, डीजीएमएस का दायित्व है रिपोर्ट देना और बीसीसीएल का काम है उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करना। बच्चे को सुविधा दे रहे, क्या लगता है बीसीसीएल उस नोटिस को चिपका के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर? जिम्मेदारी वही, क्योंकि मान लीजिए हम आप कोर्ट में जाएंगे ना, मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ दिखाएंगे, देखिए हमने साहब ये नोटिस लगा दिया, लेकिन वहाँ तो किसी का साइन या मोहर सिग्नेचर तक नहीं है नोटिस में, नहीं है। खाना पूर्ति नोटिस, खाना पूर्ति है, दिखावा के लिए है, ये वो खाना के लिए। इसको क्या कहते हैं ना, जैसे जले पर नमक छिड़कना। नमक छिड़कने में एक तो लोग परेशान पहले से हैं, उस पर एक और परेशानी इन्होंने दे दिया कि मत जाए, सलाह दे दिया। क्या चाहिए आगे कि यहाँ के लोगों का जीवन
सकते हैं, क्योंकि अगर वो कहता है डेंजर जोन है तो इस गांव को कहीं सुरक्षित जगह पर बसाना चाहिए और तत्काल जो लोग यहाँ से कर दिया कि मत जाइए उधर, तो जो लोग जहाँ रह रहे हैं रात में वहाँ उनके लिए एक अस्थायी ठिकाना इनको बना देना चाहिए कहीं जगह देकर, मूलभूत सुविधा के साथ अस्थायी बना दीजिए। उसके बाद अस्थायी विस्थापन के जो मापदंड है उसके हिसाब से आप करिए। इसमें कुछ झरिया 2.0 करने के बदले में जो ये सोनारडी है, सोनारडी का ही क्यों नहीं एक स्कीम बनाइए, इसको भी केंद्रित करना चाहिए। एक साथ बड़ा हो जाएगा तो कहीं वो काम होगा नहीं। डीसी स्टील के ही जो जीएम हैं जिनको कल लोगों ने भगा दिया यहाँ से, मैं उनसे कहूँगा कि आप आक्रोश देख चुके हैं, आप कम से कम न्यूनतम इतना काम तो आप जरूर कर दीजिए। वो कोशिश करेंगे, बात करेंगे उनसे, अभी जाएंगे धनबाद तो बात करेंगे, समय देंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। नहीं जाएगा भाई, किसी घर में मौत हो जाती है तो हरा भरा घर में सन्नाटा हो जाता है। हाँ, पूरा मोहल्ला हो चुका, मगर यहाँ के लोगों ने बहादुरी से सबूत नहीं मिटाने दिया बीसीसीएल को या उनके जो चट्टे बट्टे हैं जो गलत सही फायदा उठाते रहते हैं। तो गांव के लोगों को इसीलिए मैं बधाई दूंगा, बधाई के पात्र हैं, हिम्मत दिखाया उन्होंने, तब आज स्थिति ऐसी है। ये सोनाडी का जो संघर्ष है वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। हम लोग इतना ही कोशिश करेंगे कि इनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। तो विधानसभा में सरकार में जो कर सकते हैं वो विधानसभा में हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो सरासर गलत उत्तर चला जाता है, शासन प्रशासन की तरफ से गलत उत्तर चला जाता है।